बहुपद, कक्षा 10वीं, अध्याय कौन सा है आपका? दूसरा, जिसमें क्या है आपका? बहुपद। पूरा बहुपद का टॉपिक है। बहुपद का मतलब क्या होता है? अब देखिएगा, बहुपद का मतलब होता है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि इस दो को क्या बोलते हैं, इस वाई की स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं। तो हम टोटल इसका अच्छे से पहला इंट्रोडक्शन करेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से बनाओगे तभी आपके क्वेश्चन सारे अच्छे से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट कर। चलिए बच्चों, बहुपद देख लेते हैं। तो हेडिंग क्या बना लेते हैं? बहुपद। बहुपद क्या होता है? देखिएगा, बहुपद के अंदर हम दो चीज देखने वाले हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में अभी मैंने एग्जाम्पल उदाहरण बताया था उसमें। तो देखिएगा, क्या होता है आपका, क्या होता है आपका बहुपद। बहुपद में क्या होता है आपका? बहुपद में आपका पहला तो होता है चर, ठीक है। पहला क्या होगा आपका? चर। दूसरा क्या होगा? अचर। अब ये चर अचर क्या होते हैं? तो देखिएगा, चर का मतलब होता है कि एबीसीडी के कोई से भी अक्षर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बी सी, या फिर आप लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। जितने भी एबीसीडी के सारे अक्षर है उनमें से कोई से भी अक्षर, मतलब एबीसीडी के टोटल अक्षर होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे हम? चर, ठीक है। अचर का मतलब है इसमें क्या होगा आपका? संख्याएं होंगी। तो संख्याएं में हम दो मान सकते हैं, माइनस का चार भी हो सकता है, ये आपका अंडर रूट वाली संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। या फिर अब क्या हो सकता है? अपॉन, मतलब बटे वाली, भिन्ने वाली संख्या भी हो सकती है। इसे भी क्या कहेंगे हम? अचर के अंदर आएगा, ठीक है। या सिंपल संख्या भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या है? आपके अचर है। चर समझ गए? एबीसीडी के अक्षर होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? चर। और अचर क्या होता है? जो संख्याएं होती है, जो अंडर रूट के अंदर भी आ सकती है, भिन्न के रूप में भी हो सकती है, और माइनस प्लस में भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम बीजी व्यंजक देखते हैं। बीजी व्यंजक क्या होता है आपका? देखिएगा, बीजी व्यंजक क्या होता है आपका? बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजी व्यंजक, चलिए इसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है? कुछ निश्चित, कुछ निश्चित, ठीक है, कुछ निश्चित चर, कुछ निश्चित चर तथा अचर, ठीक है। अचर, अचर राशियां, अचर राशियों, राशियों के योग, क्या होगा आपका? योग, ठीक है। योग तथा, योग तथा अंतर, अंतर के बाद में क्या होगा? अंतर एवं, क्या लिख सकते हैं? अंतर एवं गुणन, गुणन तथा भाग, ठीक है। गुणन तथा भाग इत्यादि, इत्यादि के, इत्यादि के संयोग, इत्यादि के संयोग से बने, ठीक है, के संयोग से बने, संयोग से बने पद को, पद को क्या कहेंगे हम? बीजीय, बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजी व्यंजक कहते हैं। अब देखिए, इसमें हमें इसका मैं बता देता हूँ कि योग क्या होता है, ठीक है, गुणज क्या होता है। तो देखिए, योग का मतलब क्या होता है? क्या मान लेते हैं? योग, ठीक है। तो योग का मतलब क्या होता है आपका? योग का मतलब समझिएगा, जैसे 3 + 1 है, ठीक है। तो इसको प्लस करूंगा तो क्या आएगा? इसका योग ही आएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 4। तो ये क्या है? इसका योग। उसके बाद में क्या दिया था? योग के बाद में क्या है आपका? अंतर, ठीक है। क्या है आपका? अंतर। तो अंतर क्या होता है? देखिएगा, अंतर क्या होता है आपका? अंतर का मतलब होता है कि 3 में से 1 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा आपका? 2 आएगा। तो माइनस करने का मतलब है अंतर, तभी तो अंतर पता चलेगा। कोई व्यक्ति 2 साल का है और कोई दूसरा व्यक्ति 5 साल का है, तो अंतर कैसे पता चलेगा उनका? कितने, कोई छोटा बड़ा है तो ऐसे ही पता चलेगा ना, ठीक है। तो अंतर का मतलब ये होता है। अब क्या है गुणज? गुणज का मतलब क्या होता है आपका? गुणज का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। गुणज का मतलब क्या होता है आपका? गुणा करना, ठीक है। किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका? गुणज निकल जाएगा। भाग का मतलब, भाग का मतलब, भाग का मतलब क्या होगा आपका?
किसी संख्या को तोड़ना, ठीक है। जैसे 4 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया आपको। तो ये डेफिनेशन उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगी। चलिए इसके बाद में हम समझते हैं बहुपद, या इसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल करके लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा 8x² प्लस में 10x, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएंगे, चर भी आ जाएगा, ठीक है, और संख्याएं भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बहुपद समझते हैं, बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, बहुपद, ठीक है। क्या है बहुपद, बहुपद क्या होगा तो देखिएगा, ऐसे भी ऐसे ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक व्यंजक को क्या करता हूँ, बहुपद, बहुपद कहते हैं, कहते हैं। जो नीचे हम शर्त लिखेंगे उनको मानता हो, ठीक है। बहुपद किसे कहेंगे, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जो इन रूल जो नीचे लिखने वाले हैं उन रूल को फॉलो करता हो। जैसे कि पहला रूल क्या हो जाएगा आपका, चलो पहला रूल लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या है आपका पहला, पहला दिया है कि चर, चर राशि, ठीक है, चर राशि का घातांक, ठीक है। क्या है घातांक, घातांक एक क्या होना चाहिए, धनात्मक, धनात्मक रूप का होना चाहिए, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा रूल क्या है आपका, तो देखिएगा दूसरा क्या है आपके, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए आपकी, निश्चित होनी चाहिए, निश्चित, ठीक है। क्योंकि कुछ भी लिख देंगे तो हम कैसे कर पाएंगे उसको सोल्व फिर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तीसरा क्या दिया है आपका, प्रत्येक, प्रत्येक पद क्या होनी चाहिए, प्रत्येक पद में क्या होना चाहिए आपका, चर राशि, ठीक है। चर राशि, चर राशि का, चर राशि का गुणांक, ठीक है। चर राशि का गुणांक, गुणांक एवं एक, ठीक है। गुणांक होना चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का तो टॉपिक ही पूरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको वास्तविक संख्या मैंने 1.1 में अच्छे से बता दिया था, ठीक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या तो चलेगी पूरी 10वीं में, ठीक है। काल्पनिक संख्या तो 11वीं और 12वीं में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, अगर मैथ से लेते हैं तो, ठीक है। काल्पनिक, वास्तविक, सॉरी, वास्तविक क्या है, वास्तविक संख्या हो, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ना कि, यहाँ लिख देता हूँ याद रखने के लिए आपके लिए, ना कि क्या नहीं होना चाहिए, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक ना हो, ठीक है। आप चाहें तो ये लाइन लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक की, या मत लिखिएगा, ठीक है। यह काम के लिए आपको क्या याद रखना है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, ठीक है। चलिए अब ये क्या होता है, तो इसको हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। देखिएगा कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। तो मैं पहला लिखता हूँ x² प्लस में 3, x² प्लस में 5 लिख लेते हैं, 5x, ठीक है। दूसरा लिखते हैं हम x² -1 के अपॉन में 2x, ठीक है। तीसरा क्या लिख लेते हैं, 2x² -x और प्लस में 8 लिख लेते हैं। और चौथा एक और लिख लेते हैं यहाँ पर हम, अंडरवुड 5x² प्लस में 7x माइनस 1 के अपन में क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब ये अगर तीनों नियम लगते हैं इस पे, है ना, ये तीनों नियम अगर लगते हैं तो ये क्या होगा आपका, बहुपद होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा क्या है, ऐसे बीजी व्यंजक बहुपद होंगे, ठीक है। ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहेंगे जो इन रूल को फॉलो करता हो। तो राशि क्या होनी चाहिए, चर राशि का एक घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक मतलब सम,
ठीक है, तो देखो इसको पहले को देखते हैं, क्या इसमें धनात्मक है क्या? हाँ देखो 2 है, ये तो क्या है आपके चर के ऊपर घात है, ठीक है, तो देखो धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, देखो जैसे 1 हो गया, ये पूरा एक है, ये एक पे है ना, ऐसे होने चाहिए पूरे पदों की निश्चित संख्या। अब तीसरा क्या है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या है ना, जैसे यहाँ पर देखियो क्या है, 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या है आपका 1 है, ठीक है, तो ये क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। तो ये क्या है आपका, ये क्या हो सकता है आपका, ये बहुपद है, ठीक है। ये क्या है, बीजी व्यंजक को पूरा जो बीजी व्यंजक का आपका रूल है वो फॉलो करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुपद हो जाएगा। क्या देखिएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता, देखिएगा अपोन में क्या आ गया एक्स, और कभी भी याद रखिएगा अपोन में क्या नहीं होगा आपका एक्स नहीं होगा, ठीक है, अपोन में क्या नहीं होगा आपका एक्स नहीं होगा। तीसरा क्या है, इसमें देखिएगा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है, अपने आप में क्या छुपा है 1। इसमें देखिएगा शर्तें लागू होती है कि चर राशि का क्या है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हाँ धनात्मक है, ठीक है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित, ये अपने आप में एक है, ये अपने आप में एक है, और एक ये है, ठीक है। प्रत्येक पद में क्या होना चाहिए, चर राशि का वास्तविक संख्या होनी चाहिए और गुणांक होना चाहिए। इसका मतलब गुणांक का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप में क्या है गुणा में है, ठीक है। ये एक्स के साथ में क्या है, ये सब क्या है गुणा में है, ठीक है, चलेगा। इसको देखते हैं, तो इसमें भी देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया है आपका अपोन में आ गया है, तो ये आपका क्या नहीं होगा बहुपद नहीं होगा। तो आप समझ गए, सिर्फ ये याद रखना कि अपोन में एक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए बहुपद के प्रकार को समझते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो बहुपद, ठीक है, बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं देखिएगा। ये कितने प्रकार के होंगे आपके, 3 प्रकार के। कौन कौन से देखेगा, एक पदी, ठीक है, एक पदी, दूसरा क्या है द्विपदी, ठीक है, और तीसरा क्या होगा त्रिपदी, ठीक है, 3 पदों वाला, 2 पदों वाला और एक पदों वाला, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो एक पद में कौन कौन से आते हैं, सिर्फ एक पद होना चाहिए, जैसे कि एक्स अकेला है, ये एक पद है, ओनली एक्स है, ये भी एक पद है, ठीक है। उसके बाद में 8x हो गया, ये भी एक पद है, ठीक है, पूरा एक पद है, ये 8 अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या मान सकते हैं, ये भी एक पद है अपने आप में। द्विपद क्या होता है, देखो द्विपद देख लेते हैं, तो देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो देखो एक पद दो पद, इसमें कितने पद है, 2 पद, तो ये क्या होगा द्विपदी। यहाँ पर देखिएगा 5y² माइनस वाई लिख लो, ठीक है, तो इसमें भी कितने पद है, 2 पद है, ठीक है। इसमें कितने पद है, 2। एक को ले लेते हैं 10x प्लस कुछ भी संख्या मान लो 8, तो ये अपने आप में एक पद है, ये एक पद, ठीक है। अब 3 पद क्या होते हैं, देखो 3 पदी में देख लेते हैं, त्रिपदी में क्या होगा देखिएगा, 3 पद होंगे, तो ये लिख लो, ठीक है, प्लस में y लिख लो, प्लस में कुछ भी संख्या लिख लो, ठीक है, तो 1 2 3 कितने पद हो गए, 3 पद। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस का y माइनस का 8, तो इसमें भी 3 पद है, ठीक है, तो 3 पद होने चाहिए, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया आपको, बहुपद के प्रकार समझ में आ गए। चलिए एक कंसेप्ट और समझते हैं ना, क्या है आपका बहुपद, क्या है शून्य की घात, ठीक है, शून्य की घात, ये क्या होता है, तो देखिएगा अब आपको सब पूरा बेसिक देखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा क्वेश्चन कि क्या होगा क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। शून्य की घात शून्य हो, मतलब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ क्या लिख लेते हैं हम, एग्जाम्पल में ये मैंने एक्स लिखा है, तो इसकी घात क्या है 0, तो जब 0 होगी तो यहाँ पर क्या होगा बराबर में 1 होगा, ठीक है। या जैसे अपन बोलते हैं कि ओनली एक्स रहता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता, तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये बोलते हैं ना, तो यहाँ पर बराबर में क्या होगा आपका 1 होगा। आया समझ में, यहाँ पर 0 रहेगा तब हम क्या मानेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे, बस इतना सा आपको ध्यान रखना था। बहुपद के शून्यांक देख लेते हैं, तो क्या होता है आपका बहुपद के शून्यांक, ठीक है, ये क्या होता है देखिएगा, p कोष्टक में x बराबर क्या लिख लेते हैं, x प्लस कुछ भी संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें शून्यांक कौन कितने शून्यांक होंगे देखिएगा, कितने शून्यांक यहाँ पर
एक ही है ना बस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, एक्स शून्यंक है, ठीक है। एक्स के ऊपर कुछ भी घात नहीं है तो क्या होता है, जीरो, और जीरो के बराबर हम क्या लिखते हैं, वन। तो कितने शून्यंक हो जाएंगे आपके, एक शून्यंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आया समझ में आपको। या आप शून्यंक निकालने का बोलते कभी, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, वाई प्लस एट, ये जैसे कि दिया है, ठीक है, ये सवाल दिया। तो शून्यंक के लिए क्या करना है, यहाँ पर बराबर के इधर क्या रखना है आपको, जीरो रखना है, शून्य रखना है। तो क्या होगा, शून्य का देखिएगा, शून्य यहीं रहेगा। इधर प्लस वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस, और इधर क्या रह जाएगा आपका, सिर्फ वाई। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का एट, ठीक है। इस प्रकार से आप शून्यंक निकाल सकते हैं। और अगर इधर शून्य आता है तो शून्यंक होगा, ठीक है, वरना नहीं होगा। जैसे जांच करने में, वो जांच करके देख लेते हैं, जांच करके देख लेते हैं, ठीक है। जांच, ठीक है, कैसे देखेगा, ये पूरा लिखते हैं हम। पी कोष्टक में एक्स बराबर में क्या है आपका, एक्स प्लस में क्या है इधर, आठ, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, हम इसको रख के देखेंगे, है ना। जहाँ जहाँ पर क्या है, एक्स, एक्स की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे। मतलब इसको आप एक्स मान सकते हैं, वाई लिख लो, वाई हो तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, पी ऐसे रहेगा। अब वाई की वैल्यू क्या निकली, माइनस एट, तो यहाँ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, ठीक है, बराबर ऐसे का एक्स, यहाँ पर यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का आठ, और ये प्लस का आठ, ऐसा कैसा, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस करके देखते हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है, पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, तो माइनस प्लस की कंडीशन में माइनस होता है, और आठ में साठ गया तो जीरो। तो आ गया ना, देखो जीरो इधर, पी कोष्टक में आठ, ऐसा कैसा, इधर आ गया ना बराबर के इधर जीरो। मतलब ये क्या है, शून्यंक इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बेसिक, ठीक है। थोड़ा और बचा है, उसको कर लेते हैं। 2.1 करने से पहले बच्चों थोड़ा सा और देखिएगा, क्या है ग्राफी विधि का, देखिएगा एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा, ये क्या है आपका, इसमें ये इधर एक्स जो होगा प्लस में होता है, और इधर आपका क्या होगा, माइनस में, ठीक है। वन मान सकते हैं हम। यहाँ पर आपका वाई वन, इधर आपका ओनली वाई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इधर आपकी जो होगी प्लस में संख्या चलेगी, वन टू थ्री और फोर, ठीक है। इधर किस में चलेगी, माइनस में, जैसे कि माइनस का वन हो गया, डॉट, माइनस का टू हो गया, डॉट, माइनस का थ्री, और इधर माइनस का फोर, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इधर भी ऐसे होगा, आपका माइनस का वन हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, माइनस का थ्री, माइनस का फोर हो जाएगा, ठीक है। डॉट लगा लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा, माइनस का, सॉरी इधर प्लस का चलेगा, प्लस का वन, प्लस का टू, ठीक है। ऐसे थ्री फोर आप लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये जो बीच में यहाँ पर क्या होगा आपका, केंद्र होगा, ठीक है, जिसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या है ये आपका केंद्र, ठीक है। ये क्या है, केंद्र आपका। यहाँ पर आप ऐसा लिख भी सकते हैं कोष्टक के अंदर, 0.0, ठीक है। अब आपको, चलिए अब हम आते हैं 2.1 पर, ठीक है। देखिएगा क्या दिया है आपका 2.1 में, ये वाले क्वेश्चन है, सिंपल से, ठीक है। चलिए तो प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या दिया है आपका। देखिएगा, किसी बहुपद p कोष्टक में x के लिए y बराबर p कोष्टक में x का ग्राफ नीचे आकृति इसमें दिया है, ठीक है। किसमें दिया है आपका, इसमें दिया है आकृति 2.1, मतलब ये वाली आकृति, ठीक है, आपकी ये आकृति दी है, 2.2 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p कोष्टक में x के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी। अंदर क्या लिखा है कोष्टक के अंदर, x, x, ठीक है। तो आपको x क्या करना है, ग्राफ के अंदर x बताना है, x के शून्यंक को जांचना है। मतलब ये लाइन है ना, ये क्या है, x वाली, और ये क्या है, शून्यंक। इस पे जितने भी शून्यंक होंगे आपको उसको बताना है। तो इस पर कौन कौन से शून्यंक है देखते हैं। देखो ये एकदम सीधी है, इस पे कोई शून्यंक है क्या, मतलब रेखा है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने शून्यंक होंगे आपके, सिर्फ जीरो। इसमें देखते हैं, पहले तो x ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। आपका x शून्यंक पे चलते हैं। अब इसमें आपको शून्यंक देखना है, देखो इस पे कितने हैं, सिर्फ यहीं पे है ना, क्रॉस हो रहा है ना यहाँ पर, तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा आपका, एक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एक लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, वन। यहाँ पे देखिएगा, इसमें यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या है आपका, एक्स अक्ष पर एक बार क्रॉस हुआ, दो बार, तीन बार, यहाँ कितने हो जाएंगे आपके, तीन, ठीक है। वैसे इसमें देख लीजिएगा आप कितनी बार हुआ, एक, दो, यहाँ क्या लिख देंगे आंसर, दो लिख देंगे, ठीक है। क्या आंसर लिख देंगे, दो। एक बार यहाँ पर हुआ, एक बार यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखते हैं वन टू थ्री, और ये
4 आपका, ठीक है। कितनी जगह पर हुआ ये? 4 जगह पर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 4। यहाँ पर देखिएगा 1, अभी देखिए पूरा घुमा हुआ नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ इस लाइन के ऊपर से निकल गया है, ठीक है। जैसे यहाँ लाइन बना लेते हैं, ये लाइन, तो यहाँ से ऐसे ऊपर ही निकल गया वो, ठीक है, ऐसे यूं करते हुए, ना कि वो ऐसे यूं हुआ है, ठीक है। अगर यूं होता तो ये नीचे आ जाता, ठीक है, तो हम उसको काउंट करते, पर यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 1 2 और ये 3, तो कितने हैं? 3 है, ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो प्रश्न वाली 2.1 में सिर्फ ये डायग्राम दिए थे, ग्राफ ग्राफ आपको बताना है कि कितने शून्यांक एक्स अक्ष पर हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।